हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 9th की बुक श्री बालाजी प्रकाशन का ग्रामर की बुक चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से संबंधित एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। इस बुक का तीसरा चैप्टर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसा कि इस बुक में सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, रमेश गोज होम। सेकंड है, जॉन हेल्प्ड हिज फ्रेंड। माई फ्रेंड वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। द बस इज रनिंग फास्ट। और पांचवा है, द डॉग बार्क्स। यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए गए हैं और प्रत्येक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बोल्ड में प्रिंट हैं। जो वर्ड बोल्ड में प्रिंट है वो सब्जेक्ट है। जैसा कि पहला सेंटेंस, रमेश गोज होम, रमेश घर जाता है। तो इस सेंटेंस में रमेश इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और गोज होम यह पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है, जॉन हेल्प्ड हिज फ्रेंड। जॉन ने अपने मित्र की सहायता की। इस सेंटेंस में जॉन सब्जेक्ट है और हेल्प्ड हिज फ्रेंड प्रेडिकेट है। तीसरा है, माई फ्रेंड वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मेरा मित्र कल दिल्ली गया। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट माई फ्रेंड और वेंट टू दिल्ली यस्टरडे यह पार्ट प्रेडिकेट है। चौथा सेंटेंस है, द बस इज रनिंग लेट फास्ट। बस तेजी से चल रही है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द बस। और पांचवा सेंटेंस है, द डॉग बार्क्स। कुत्ता भौंकता है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है डॉग और बार्क है प्रेडिकेट। इस तरीके से प्रत्येक सेंटेंस में लिखा हुआ है, द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस में जो बोल्ड लेटर में छपे हुए हैं, प्रिंट हुए हैं, वह शब्द जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोइंग इज प्रेडिकेट। और जो बचा हुआ पार्ट है जो बोर्ड लेटर में नहीं है वह पार्ट प्रेडिकेट है। आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सेंटेंस का वह हिस्सा या सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बताता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं सब्जेक्ट के बारे में। मोस्टली सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट। कर्ता प्रेडिकेट से पूर्व आता है। अधिकांश सेंटेंस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले आता है। जैसे मीरा गोज टू मार्केट, मीरा बाजार जाती है। इस सेंटेंस में मीरा जो है सब्जेक्ट है, गोज टू मार्केट प्रेडिकेट है। तो गोज टू मार्केट प्रेडिकेट है, इससे पहले सब्जेक्ट मीरा आया हुआ है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में निकल रहा है। यहाँ पर इज राइजिंग इन द ईस्ट प्रेडिकेट है और इसके पहले द सन हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसी तरीके से तीसरा है, द बॉयज वर रनिंग। लड़के दौड़ रहे थे। यहाँ पे वर रनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, यह सेंटेंस का एक पार्ट है जो कि प्रेडिकेट है वर रनिंग और इसका सब्जेक्ट है द बॉयज। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, इन सम सेंटेंसेस सब्जेक्ट में कम आफ्टर द प्रेडिकेट एज।
कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद आ सकता है, जैसे देयर गोज द कैप्टन ऑफ आवर टीम, वहाँ पर हमारे टीम के कप्तान जाते हैं। तो वहाँ पर कौन जाता है? टीम के कप्तान। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द कैप्टन ऑफ आवर टीम है। इसी तरीके से गॉन आर हीरोज ऑफ द पास्ट, इस सेंटेंस का हीरोज ऑफ द पास्ट सब्जेक्ट, गॉन आर प्रेडिकेट। लास्ट है इसका देयर कम्स द किंग ऑफ द डे इन द ईस्ट, यहाँ पे द किंग ऑफ द डे इन द ईस्ट, यह पार्ट हमारा सब्जेक्ट है जो कि बाद में आया हुआ है। अब प्रेडिकेट यहाँ पर है देयर कम्स, ये पहले आया हुआ है। तीसरा पॉइंट कह रहा है इन इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस द सब्जेक्ट इज हिडन। कह रहा है कि जो सेंटेंस इम्परेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, छिपा रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसको ब्रैकेट में रखा गया है। कह रहा है यू गो आउट, सेकेंड है यू ओपन द गेट, यू हेल्प द पुअर, यू डोंट मेक अ नॉइस, यू कम इन, लास्ट है प्लीज कम इन। इन प्रत्येक सेंटेंस का कर्ता यू है जिसको ब्रैकेट में लिखा गया है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग हिडन सब्जेक्ट बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स इन द सम वे, प्रेडिकेट में आल्सो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स, सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो। कर्ता एक या अधिक शब्दों से बनता है, प्रेडिकेट भी एक या एक से अधिक शब्दों से बनता है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है। सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है अथवा एक से अधिक वर्ड भी उसमें आ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से प्रेडिकेट का भी पार्ट एक वर्ड में हो सकता है अथवा एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है ही प्लेड, तो ही सब्जेक्ट है, प्लेड प्रेडिकेट है, दोनों में एक सिंगल वर्ड है। ये ही प्रोनाउन है, सिंगल वर्ड है। इसी तरीके से प्लेड एक वर्ब है, ये भी सिंगल वर्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पे डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ पर भी डॉग्स देखें सिंगल वर्ड, बार्क एक वर्ब है जो कि सिंगल है। ये प्रेडिकेट इस पार्ट है और एक सब्जेक्ट का। तीसरा है रीता एंड गीता, यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ गए, एक रीता है दूसरा गीता है जिसको कंजक्शन एंड से जोड़ा गया है। डांस, रीता और गीता नाचती हैं, तो डांस हमारा प्रेडिकेट, रीता और गीता यह सब्जेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक लड़का वाज प्लेइंग, खेल रहा था, यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज सब्जेक्ट है, वाज प्लेइंग प्रेडिकेट है। आगे लिखा हुआ है फाइंडिंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करते हैं। हैव ए लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को देखो। पहला सेंटेंस है रमेश रन फास्ट, क्वेश्चन यहाँ पे किया गया हु रन फास्ट, रमेश तेज दौड़ता है, सॉरी दौड़ता है नहीं, रमेश तेज दौड़ा। यह सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट। रमेश रैन फास्ट, क्वेश्चन किया गया हु रैन फास्ट, कौन तेजी से दौड़ा, तो आंसर में हमें मिला रमेश। तो रमेश क्या हुआ, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि तेज दौड़ने का जो काम है वो रमेश के द्वारा हो रहा है, रमेश कर रहा है, तो रमेश इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्वेश्चन करेंगे हु, कौन या किसने, तो जो शब्द हमको उत्तर में प्राप्त होगा वह सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर रमेश। ठीक इसी तरीके से नाइट कम्स आफ्टर डे, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया व्हाट कम्स आफ्टर डे, दिन के बाद क्या आता है, तो आंसर में हमें मिला नाइट, रात आती है। तो
नाइट शब्द जो है हमारा सब्जेक्ट है। अब इससे क्लियर हो गया कि हु और व्हाट क्वेश्चन करने से उत्तर में जो हमें प्राप्त होता है वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। आगे लिखा हुआ सो द सब्जेक्ट ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी गॉट बाय पुटिंग क्वेश्चन हु और व्हाट टू द सेंटेंस। किसी वाक्य का कर्ता हु व्हाट के उत्तर में आता है। अब इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, टेक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है जैक रन्स फास्ट। जैक तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर जैक सब्जेक्ट है, रन्स फास्ट प्रेडिकेट। मैरी लाइक्स एप्पल्स। मैरी एप्पल्स पसंद करती है, तो मैरी यहाँ पे सब्जेक्ट, लाइक एप्पल्स प्रेडिकेट। अब इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करके बताना है। तो सब्जेक्ट को हम अंडरलाइन करते हुए चले जाएंगे, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा सेंटेंस का वो हमारा प्रेडिकेट का होगा। पहला सेंटेंस है रमेश गोज फॉर ए वॉक डेली। रमेश प्रत्येक दिन टहलने जाता है, तो टहलने कौन जाता है? रमेश, तो रमेश सब्जेक्ट हो गया। शेष प्रेडिकेट। याकूब रन्स वेरी फास्ट। याकूब बहुत तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है? याकूब। आंसर में हमें याकूब मिलेगा, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। या सब्जेक्ट है और सभी पार्ट प्रेडिकेट। तीसरा, माय फ्रेंड हेल्प्ड मी लास्ट ईयर। मेरे मित्र ने पिछले वर्ष मेरी सहायता की, तो मेरी सहायता कौन किया? मेरे दोस्त ने। माय फ्रेंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। वह लड़का जो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे बड़ा है, वो क्लास का मॉनिटर है। तो द ओल्डेस्ट बॉय इन क्लास, यह पार्ट हमारा सब्जेक्ट है। द ओल्डेस्ट से लेकर के क्लास तक का पार्ट हमारा सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट इसमें बॉय है क्योंकि ये हेडवर्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पे वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। हमें अवश्य अपने कर्तव्य को करना चाहिए। तो यहाँ पर अपने कर्तव्य को किसे करना चाहिए? हमें। तो बी एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट है सेंटेंस का, शेष पार्ट प्रेडिकेट। छठवां सेंटेंस है द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। अध्यापक अपने सभी विद्यार्थियों के साथ क्लासरूम में उपस्थित थे। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा द टीचर से लेकर के स्टूडेंट्स तक, यह पार्ट हमारा सब्जेक्ट है। द टीचर विद ऑल हिज द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स, यह पार्ट हमारा सब्जेक्ट है, और इसमें हेड सब्जेक्ट हमारा द टीचर है क्योंकि मेन कर्ता द टीचर है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज का यूज किया गया है। सातवां सेंटेंस, अ मैन एंड अ वुमेन वर वर्किंग इन द फील्ड। एक आदमी और एक औरत खेत में काम कर रहे थे। यहाँ पर भी सब्जेक्ट ए मैन से लेकर के अ वुमेन तक है। इसमें दो सब्जेक्ट आए हुए हैं जिसको एंड से ऐड किया गया है। अ मैन एंड अ वुमेन वर वर्किंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है आई सा वुल्फ इन द फॉरेस्ट। मैंने जंगल में एक भेड़िया देखा। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन आई है, ओनली आई। नौवां है आवर गुड फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प अस इन डिफिकल्टीज। हमारे अच्छे मित्र हमेशा हमारी सहायता करते हैं इन डिफिकल्टीज, दिक्कत में, परेशानियों में। तो यहाँ पर आवर गुड फ्रेंड्स, यह हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। शेष पार्ट प्रेडिकेट। दियर वर्क वाज क्वाइट गुड। उनका काम बिल्कुल अच्छा था। तो क्या अच्छा था? दियर वर्क। आंसर में हमें मिलेगा यह पार्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट, कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ द पंजाब। तो यहाँ पर कश्मीर हमारा सब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे।
इसी तरीके से 12वां सेंटेंस, द फादर विद हिज 2 सन्स वेंट टू दिल्ली। पिताजी अपने 2 पुत्रों के साथ दिल्ली गए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द फादर से लेकर के विद हिज 2 सन्स। प्रेडिकेट का पार्ट वर्ब से शुरू होता है, तो वेंट टू दिल्ली, वेंट हमारा वर्ब है, इसलिए यह पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। शेष जिसको अंडरलाइन किया गया वो सब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर है द रामायण एंड द महाभारत आर 2 होली बुक्स ऑफ द हिंदूज। रामायण और महाभारत हिंदुओं के 2 पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र किताबें हैं। तो यहाँ पे द रामायण एंड द महाभारत, द रामायण एंड द महाभारत इस सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद आर 2 होली बुक्स ऑफ द हिंदूज प्रेडिकेट। इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भाषा है, तो इंग्लिश इस पार्ट का सब्जेक्ट हुआ। लास्ट सेंटेंस है द 2 क्लीवर बॉयज हैव डन देयर वर्क। 2 चालाक लड़के अपने काम को कर चुके हैं। तो यहाँ का सब्जेक्ट है द 2 क्लीवर बॉयज, द 2 क्लीवर बॉयज सब्जेक्ट। शेष बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट। सेकेंड एक्सरसाइज, ऐड प्रेडिकेट टू द सब्जेक्ट गिवन बिलो। निम्न सब्जेक्ट में प्रेडिकेट जोड़ें। यहाँ पर भी एक्सरसाइज सेकेंड में 15 सेंटेंस हमें बनाने हैं। प्रत्येक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट को दिया गया है, प्रेडिकेट को हमें जो उचित हो उसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस है एवरीवन लाइक्ड हिम, प्रत्येक लोग उसे पसंद किए। तो यहाँ पर लाइक्ड हिम प्रेडिकेट को ऐड कर दिया गया और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड है माय फ्रेंड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिव्स इन आगरा। हमने इसमें लिव्स इन आगरा ऐड कर दिया। अब यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मेरा मित्र आगरा में रहता है। तीसरा सेंटेंस है द रेड पेन, लाल कलम इज है ऑन द टेबल, लाल पेन मेज पर है। द रेड पेन इज ऑन द टेबल। चौथा सेंटेंस है यहाँ पर इट है प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, इसको हम लिखेंगे इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। यहाँ पे सब्जेक्ट इट का यूज किया गया है। तो इट का यूज हम लोग मौसम, दिन, महीना, समय बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने मौसम के बारे में बताया कि आज बहुत गर्मी है, तो इज वेरी हॉट टुडे यह प्रेडिकेट है। द डॉग बार्क, यहाँ पे हम बार्क लिखेंगे, बार्क नहीं बार्क्स लिखेंगे, कुत्ता भौंकता है। छठवां सेंटेंस है द बुक व्हिच आई गेव यू, वह किताब जो मैंने तुम्हें दिया था। इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी है। वह किताब जिसको मैंने तुम्हें दिया था इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट इज वेरी कॉस्टली लग गया। माई हाउस, मेरा घर, इज है, माई हाउस इज है बिहाइंड, बिहाइंड द टेम्पल, TEMPLE टेम्पल, मेरा घर मंदिर के पीछे है। इज बिहाइंड द टेम्पल यह प्रेडिकेट है। द स्कूल इज वेरी बिग, स्कूल बहुत बड़ा है, इसमें हमने इज वेरी बिग ऐड कर दिया। माई क्लास टीचर इज आ गुड मैन, मेरे कक्षा अध्यापक अच्छे इंसान हैं। तो इज ए गुड मैन प्रेडिकेट।
द पियोन रिंग्स द बेल, रिंग्स लिखेंगे RINGS, रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। गौरव इज माई फ्रेंड, गौरव हमारा गौरव मेरा मित्र है। गौरव इज माई फ्रेंड, गौरव मेरा मित्र है। माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ भोजन पकाती हैं। आई लव हिम, मैं उससे प्रेम करता हूँ। आई लव हिम, मैं उससे प्रेम करता हूँ। माई स्कूल हैज मैनी टीचर्स, मेरे स्कूल में बहुत से अध्यापक हैं। मैनी टीचर्स, हैज मैनी टीचर्स, प्रेडिकेट। लास्ट है ही सिंग्स वेल, वह अच्छा गाता है। ही सिंग्स वेल। ये सभी पार्ट हमारे प्रेडिकेट हैं। प्रेडिकेट को ऐड करने के बाद सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर तीसरे में सब्जेक्ट को हमें ऐड करना है। प्रेडिकेट यहाँ पर दिया गया, जस्ट सेकंड का अपोजिट है। सेकंड में हमें प्रेडिकेट ऐड करना था और तीसरे में हमें सब्जेक्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे एम है तो सब्जेक्ट यहाँ पे कन्फर्मेट प्रोनाउन आई आएगा, क्योंकि एम का यूज केवल आई के साथ होता है। तो यहाँ पे केवल हम आई ही लिख सकते हैं और कोई वर्ड लिखा नहीं जा सकता। आई एम योर ओल्ड फ्रेंड। यहाँ पे वाज कोल्ड है, तो हमने बताया यहाँ पे मौसम, समय, महीना, दिन बताने के लिए इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इट का यूज कर सकते हैं। इट हमारा एक प्रोनाउन है। इट वाज कोल्ड। अब यहाँ पे लाइक है जो कि प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे हम कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल लिख दें, चाहे नाउन या प्रोनाउन में, तो हम यहाँ पे प्रोनाउन ही लिख देते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम WE, बी लाइक टू ड्रिंक टी, हम चाय पीना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, तो यहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे, चाहे यहाँ पे हम नाम लिख दें या कोई प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम नाम ही लिख देते हैं, अमन। अमन इज ए हार्ड वर्किंग बॉय। अब यहाँ पे सातवें सेंटेंस में वर दिया है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो यहाँ पे हम अगर यू प्रोनाउन लिख दें तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। यू वर प्लेइंग इन द फील्ड। वाज अ ग्रेट मैन, यहाँ पर वाज दिया गया है, इसके लिए हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे जो कि सिंगुलर हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं EMG, महात्मा गांधी। EMG हम लिख रहे हैं, M फॉर महात्मा, G फॉर गांधी। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोनाउन यू ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लिखेंगे योर ड्यूटी, तो यहाँ पे योर है तो योर पॉसेजिव प्रोनाउन है, पॉसेजिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम यू लिखेंगे क्योंकि योर का यूज यू के अकॉर्डिंग हुआ है। योर है तो कन्फर्म है, यहाँ पर हम यू ही लगाएंगे। यू डू योर ड्यूटी, तुम अपने काम को करते हो, अपने ड्यूटी को करते हो। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज तीसरे का भी कुछ सेंटेंस यहाँ पर बाकी है जो कि पेज नंबर 12 पर है। इज ए बिग सिटी, तो यहाँ पर हम किसी सिटी का नाम लिख दें जो बड़ा हो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिल्ली। दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। इज ए ग्रेट कंट्री, एक महान देश है, तो यहाँ पर हम अपने देश का नाम लिखेंगे, इंडिया लिख दें। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। फिर यहाँ लिखा गॉड फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, तो यहाँ पर भी हम अपने ही देश का नाम लिखेंगे।
क्योंकि भारत को ही 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली थी। यहाँ पर हम किसी अदर कंट्री का नाम नहीं लिख सकते। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अब यहाँ पे फाउंड हर पेन ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन हर है, तो यहाँ पे हमें किसी सब्जेक्ट को लिखना है जो फेमिनाइन जेंडर का हो, चाहे हम किसी लड़की का नाम लिख दें या प्रोनाउन सी का यूज कर दें। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन सी का ही यूज करते हैं। सी फाउंड हर पेन ऑन द फ्लोर। गो एट वंस, इसको हम इम्परेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। यू लिखेंगे और यहाँ कामा लगा देंगे। यू गो एट वंस, तुम तुरंत चले जाओ। उसके बाद हैव रन अवे, यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट लिख दें जो कि बहुवचन में हो, क्योंकि यहाँ पे हैव है, तो यहाँ पर हम लिख दें द बॉयज हैव रन अवे। यहाँ लिखेंगे आई हैव सीन हर, मैं उसे देख चुका हूँ। तो यहाँ पर हैव के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लूरल लिखेंगे आई। फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर भी हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाया जा रहा है। यहाँ लिखेंगे वी हैव रिटन अ बुक, हम एक किताब लिख चुके हैं। डिड नॉट डू हिज वर्क, तो यहाँ पर हिज है, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन ही का यूज करें या किसी लड़के का नाम लिख दें मस्कुलिन जेंडर में। ही डिड नॉट डू हिज वर्क। और लास्ट सेंटेंस यहाँ पर है हैज रंग, तो यहाँ पे लिखेंगे द पियोन, PEON, द पियोन हैज रंग। इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।